नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा गौशाले। आज हम देख रहे हैं बच्चों एसएसटी का लेसन नंबर 5, द फूड वी ईट। ओके, फर्स्ट आई एक्सप्लेन द लेसन एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑल्सो। द फूड वी ईट, our chapter name is food we eat. EVS chapter 5 class 3rd. Okay, the food we eat. What is the meaning of the food we eat? जो हम खाते हैं, ओके, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना भी है। In India, some areas have dense forest while some are dry and sandy. Some places get high rainfall while some areas get snowfall. Due to this climate difference, a large variety of food grains, vegetables and fruits are grown in our country. अब हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है और हर क्लाइमेट अलग अलग जगह होता है। ओके, सम प्लेसेस गेट हाई रेनफॉल, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत तेज पानी गिरता है, कहीं पे बहुत स्नोफॉल होता है और कहीं ड्राई रहता है मौसम, मतलब सूखा रहता है। ओके, तो ऐसे इसमें फूड की वैरायटी हमारे पास बहुत सारी होती है और अलग अलग जगह अलग अलग फूड ग्रो भी होता है और अलग अलग अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सब लोग अलग अलग फूड खाना पसंद करते हैं। ड्यू टू दिस क्लाइमेट डिफरेंस अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। In different part of our country, many types of food grains like rice, wheat, mills, etc. are grown. जैसा क्लाइमेट होता है उसी की तरह फूड भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ग्रो होता है। कहीं वीट अच्छा होता है, कहीं राइस अच्छा होगा, कहीं मिल्स अच्छे होंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड वेदर। पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स जनरली ईट वीट एंड राइस। जो नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो क्या जनरली खाना पसंद करते हैं? वीट मीन्स गेहूँ और राइस मीन्स चावल। ओके, इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स इंडिया लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, राइस इज़ द स्टेपल फूड। ये जो कंट्रीज़ होते हैं कहाँ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सब लोग राइस खाना जनरली पसंद करते हैं और वहाँ पे उगाते भी हैं वो लोग राइस जनरली। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट राइस विथ फिश एंड पीपल ऑफ राजस्थान ईट्स फूड ग्रेन्स लाइक वीट, ज्वार एंड बाजरा। ये जो कोस्टल एरिया में जो पीपल रहते हैं जहाँ राइस ही उगता है तो वहाँ के लोग राइस ही खाना पसंद करते हैं। जैसे केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोग राइस खाना पसंद करते हैं। और जो लोग राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में ऐसी खूब हेवी रेनफॉल नहीं होता, थोड़ा ड्राई रहता है, तो वहाँ पे वीट, ज्वार, बाजरा ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मक्का, ये सब चीज़ें सब लोग राजस्थान में खाना पसंद करते हैं। बिसाइड दिस फूड ग्रेन्स पीपल ईट अदर थिंग्स लाइक पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस। बिसाइड फूड ग्रेन्स मतलब ये जो ग्रेन्स हैं इनको छोड़ के, ग्रेन्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें ग्रेन्स में आ गई। इनको छोड़ के बहुत सारी पल्सेस मीन्स दालें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंडिया में ग्रो होते हैं और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ग्रो होते हैं। These fruits and vegetables are seasonal. For example, grapes and apples grow in winter, whereas mangoes grows during the summer.
क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ग्रेप्स और एप्पल विंटर में आते हैं और मैंगो समर सीजन में आता है। ओके, जैसे मूंग, अरहर, ग्राम, उड़द, इस सब के पिक्चर्स भी, सारी पल्सेस हैं ये, इनके पिक्चर्स भी आपके इसमें दिए हुए हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, कोकोनट, सेम्स, तिल, etc. are produced in our country. India is also a good producer of spice, clove, pepper, cumin seeds, cardamom, turmeric, coriander, etc. इंडिया जो है ऑयल सीड्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में होते हैं। अब वो मस्टर्ड, सरसों के, कोकोनट और तिल्ली जिसे हम बोलते हैं, इसका भी ये सारे ऑयल सीड्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं। और इंडिया में मसाले, स्पाइसेस, क्यूमिन, जीरा, पेपर, ब्लैक पेपर, ये सारी, राई, जीरा, कोरिएंडर, हल्दी मीन्स टर्मरिक, ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बहुत मात्रा में पैदा की जाती हैं या ग्रो की जाती हैं। दीज स्पाइसेस एंड टेस्ट आर एंड फ्लेवर टू आवर फूड। केरला इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। अब ये जो मसाले होते हैं, इससे क्या आता है, हम जब इसको हमारे फूड में डालते हैं तो इससे टेस्ट बढ़ता है और खाना टेस्टी और बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने फूड का। और जो स्पाइसेस हैं, जो सारे मसाले, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, केरला में होते हैं। On the basis of eating habits, people can be divided into vegetarian and non-vegetarians. A vegetarian does not eat eggs, meat and fish, while a non-veg eats all the things. People who live near the coast eat fish. अब ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं, इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन लोग एग और सारे जो फ्लैश है ये सब नहीं खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन सारे लोग जो खाना खाते हैं, उसमें से फिश, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें ये लोग सब खाते हैं। तो ये दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर दिया, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। और जो जनरली समुद्र के पास जो रहते हैं या जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ के लोग जनरली फ़िश खाना पसंद करते हैं, सी फूड खाना पसंद करते हैं। If you go to another state, you will see some special kind of sweet made in the state. For example, West Bengal is famous for sandesh, a sweet dish. Try to find out a special dish of some other states. अगर आप कहीं दूसरे इधर जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्वीट डिश भी मिलती है, जैसे संदेश और भी सारी स्वीट डिशेस होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब इतनी सब जगह से एक जगह, अब खाने के आइटम तो हमें सभी जगह मिलते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि जो कोस्ट एरिया है वहीं पे हमको सी फूड मिलेगा, पर सी फूड ऐसा नहीं होता है हमारे इंडिया में, सब जगह हमें सारा फूड मिलता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से ही लाया जा सकता है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं हम कि अब ये ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे आता है। All types of food grains, fruits, vegetable, etc. are not produced in every state. The food material grows in one state or supplied to another state through the transport system. सभी फूड मटेरियल एक जगह ग्रो नहीं होता है, वो अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होता है और वहाँ से ही ट्रांसपोर्ट और सप्लाई होता है। It is important to note that only if efficient transport system can make the proper supply of this food. अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर होगा और सभी लोग प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर टाइम पे अगर फूड सप्लाई करेंगे तो ही हमको फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो पाएगी और हम फूड सभी जगह प्रॉपर सप्लाई के ही थ्रू हमें फूड इजीली मार्केट में मिल पाएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन मेक द प्रॉपर supply of this food material of their states. Train, buses, trucks, ships, boats, etc.
अब कैसे आता है, ट्रेन से आता है हमारे पास, शिप से आता है, बोट से आ जाता है, ये सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही फूड हमारे पास एक जगह से दूसरे स्टेट में पहुंचता है। आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी दिस थिंग्स एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ लेसन का। ओके, अब इसमें हम कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। लेसन चैप्टर 5 ईवीएस, स्टार्ट राइटिंग द कीवर्ड्स। Keywords. Number 1, climate. Climate. Number 2, food grains. Food grains. Number 3, rice, wheat, mills, number 6, mustard, coconut, sesame, vegetarian, non-vegetarian, seasonal, number 12, flavor. Flavor. Please note down these keywords. I hope you all are complete the exercise. Next one is answer this question orally. Give any 3 example of oil seeds. Write down. Question number 1. Answer this question orally. Give A. Give any 3 example oil seed. Answer.
mustard, mustard, coconut, sesame or til. B1. Give example of any three spices. Give example any three spices. Answer. Cumin, cumin, turmeric, turmeric, cumin seed लिख लीजिए, cumin seeds, turmeric, कार्डेमोन या पेपर लिख लीजिए, ब्लैक पेपर, क्लोव, कार्डिमोन, कार्डिमोन. Please note down fast. Yes. Next question. Write one word for the following. Question number 2. Write one word for the following. A, the state famous for its spices, Kerala. The special sweet of West Bengal. Which special sweet? Sandesh. A fruit grow in summer. It's very simple. A fruit grow in summer. Which fruit? Mango.
Spices, spices, कोई भी स्पाइसेस का नाम लिख सकते हैं आप, पेपर लिख दीजिए। क्या करती हैं स्पाइसेस? स्पाइसेस, ये सारी स्पाइसेस हमारे टेस्ट एंड फ्लेवर, स्पाइसेस टेस्ट एंड फ्लेवर, टेस्ट एंड फ्लेवर, flavor. Please note down. Next one, fill in the blanks. Question number 3. Fill in the blanks. First, a people in northern state generally eat wheat and rice. Wheat and rice. People in Rajasthan eat wheat and ज्वार. ज्वार, wheat and नहीं, ज्वार तो दी हुई है, बाजरा, 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 wheat and ज्वार. Okay. Number 3. People do not eat meat or fish. Vegetable people do not eat
meat or fish. D. Proper supply of food material needs an efficient transport system. Transport system. Transport system. Please note down. यहाँ आएगा वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेबल, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, VEGETARIANS. Vegetarians people do not eat meat or fish. Yes, next is true and false. I hope you all are note down. Write true or false against the following statement. Rice, wheat, and wheats are food grain. It's true or false? It's true statement. Number B, wheat is staple food of Odisha. It's true statement. C, people living coastal areas eat rice and fish. True. D, apples grow in
summer season. It's true. E, West Bengal is famous for Gujia. It's false. Okay, please note down. I hope it's complete. Now we start question answer. First question is, which food grains are eaten by people of northern state? Question number 1. Which food grains are eaten by the people of the northern state? Which food grains eaten by the northern state? Write the answer. People in the northern states generally eat wheat and rice. Question number 2. Name any 4 types of spices. Name any 4 types of spices. Answer. 4 types of spices are 4 types of spices are
clove, pepper, cumin seed, turmeric, one, two, three, four, turmeric, one more I, and we write it 5, turmeric and cardamom. Cardamom. Number 4, how is an efficient transport system helpful? How is an efficient transport system helpful? Efficient transport system efficient transport system can make the proper supply of these food materials to other states. Next, name any 3 types of oil seeds grow in India. Name any 3 types of oil seed grown in India. Three types of oil seeds are
mustard, coconut, sesame और तिल्ली, तिल. Three types of oil seeds are ingrown, are grown in India. Okay. Last question. On the basis eating habits, classify the people. Answer. On the basis of eating habits, people can be classified into vegetarian, and non-vegetarian. Please note down. Last is MCQ.
choose the correct option. MCQ, choose the correct option. A, maize is a. Maize is a, I write only the correct answer. Food grain. Food grains, you take the food grain. Okay. B, grapes are grown in. समर, विंटर या ऑटमन. कब आते हैं ग्रैप्स? आंसर, winter season. Correct answer is winter, so you take winter. Next one is which Indian state is famous for its spices? See, which Indian state is famous for its spices? Its correct one is